नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज दरोगा एग्ज़ाम 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और चूंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है जो आप लोग के द्वारा बताए गए हैं, तो मे भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, डिफरेंस हो सकती है, लेकिन जो बताया गया उसके आधार पर हम लोग जितना पॉसिबल हो पाया उन सबके आंसर फटाफट देख लेते हैं बिना देरी किए। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी कब से हुई थी? 2006 में हुई थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है ये विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुई थी, उसी के बाद से ये मनाया जाता है। सारथी ऐप के बारे में पूछा गया था जो कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1992 एक्ट से। इसको 1988 में स्थापित किया गया था और एक्ट कौन सा था? 1992 का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। 2025 में कौन टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया था? तो रोहन बोपन्ना हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किनको मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में ये दिवंगत हो चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये सैयद इमदाद अली 1868 में किए थे, मुजफ्फरपुर में। कोस्का की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता 2025 तो जैनिक सिनर हैं विजेता। जलवायु के बारे में भोजपुरी पॉडकास्ट कहाँ आयोजन हुआ था? ये पटना में हुआ था। ठीक है। महिला वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो कौन है? दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बिहार में कृषि के लिए डाटा डिजिटलीकरण का ऐप कौन सा है? तो बिहार कृषि ऐप है। आप लोग मिलाते चलिएगा, जो भी अगर क्वेश्चन डिफरेंस होगा तो वो भी बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन और पूछा गया था कमेंट में। बाकी आप लोग फटाफट मिला लीजिए। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका बैल या गौर जो भी होगा वो आपका सही होगा। तिलैया बांध तो ये बराकर नदी पर है, झारखंड में। अनुच्छेद 160 पूछा गया था, संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड है। कोविड में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो वंदे भारत। भोरघाट कहाँ पे है? तो उत्तरी सह्याद्री, मुंबई में ही है, महाराष्ट्र। औषधि बोर्ड का स्थापना तो ये 2000 ईस्वी में किया गया था। गणित दिवस पूछा गया था 28 दिसंबर। पंचायती राज दिवस देखिएगा तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, दिव्यांगजन एआई समिट तो देखिए ये बेंगलुरु में आयोजन किया गया था इसका और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था ताकि इनको दिव्यांगजन को भी सशक्त किया जा सके। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। मिशन मोदी बुक के बारे में पूछा गया था। इसके ऑथर की बात करें हम लोग तो बर्जिस देसाई हैं इसके ऑथर, एडवोकेट हैं वो, और इसको लॉन्च किया गया था जो सीएम के महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस और जो वहाँ के गवर्नर है देवव्रत, आचार्य देवव्रत, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके राइटर कौन है? तो बर्जिस देसाई है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, ग्रामीण बैंक की स्थापना तो ये 1975 में भारत में हुई थी। अगर बांग्लादेश के संदर्भ में हम लोग बात करें तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने इसको स्थापित की थी। देखिए खजुराहो में लक्ष्मण टेम्पल में किस भगवान की मूर्ति है? तो देखिए लक्ष्मण टेम्पल जो है उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। 3 सिरों वाला मूर्ति है, 4 भुजा है उसमें, तो इसको याद रखिएगा। विधानसभा में शपथ से रिलेटेड का अनुच्छेद पूछा गया था तो ये 188 अनुच्छेद है आपका। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी की बात करें हम लोग तो पश्चिमी चंपारण में है। रेबीज 2025 का थीम पूछा गया था तो इसका थीम था आपका एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, यानी कि तुरंत कार्रवाई करें आप, मैं और कम्युनिटी। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, अमेरिका के परमाणु बम कहाँ गिराया? अमेरिका ने परमाणु बम कहाँ गिराया था? देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गिराया था। उसी समय गिराया था ये 6 अगस्त 1945 को। पहला बम गिराया था हिरोशिमा में और दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी में। इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी का ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, हीराकुंड बांध तो ये महानदी पे है, उड़ीसा में है। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, न्यूटन के किस नियम में बल का परिभाषा है? तो ये न्यूटन के जो सेकेंड नियम है और दूसरा नियम है उसमें आपका बल का, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, विवाद से विश्वास
तो विवाद से विश्वास ये किसके द्वारा योजना लॉन्च किया गया था? तो ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा करदाता से संबंधित है ये, और लंबित आयकर अपीलों और विवादों का निपटारा करने के लिए इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। 33 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। देखिए 2 बार प्रश्न शामिल हो गया है, चूँकि ये है, एक बार डिटेल्स जान लीजिए इसका। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB, ये 2000 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के तहत है ये। 34 नंबर प्रश्न लिखिएगा, किस ग्रह का सबसे अधिक चंद्रमा है? तो ये शनि ग्रह का है। अब कुछ इंग्लिश के प्रश्न थे। डिफ्लेक्शन का मीनिंग पूछा गया था। डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है गबन करना। इक्वेटल का मीनिंग पूछा गया था, तो इक्वेटल का मीनिंग है दोष मुक्ति, दोष से मुक्ति होना, इक्वेटल का मीनिंग है ये। और फिर एक और इंग्लिश का मीनिंग पूछा गया था, प्रोविडेंट फंड मीनिंग पूछा गया था इसका हिंदी में, तो ये भविष्य निधि होता है, कर्मचारी भविष्य निधि होता है, ठीक है। तो प्रोविडेंट केवल फंड पूछा गया था, तो भविष्य इसका निधि हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड पूछा जाता तब कर्मचारी भविष्य निधि हो जाता। कई लोग कल आएंगे, ये शायद इसी प्रकार ट्रांसलेशन था। अगर इसमें डिफरेंस होगा तो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन अगर यही होगा हूबहू तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर आपका टेंस है ये। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कई लोग कल आएंगे, मेनी पीपल विल कम टुमारो। 39 नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो ये 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न लिखिएगा, पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन। देखिए ये, सॉरी यहाँ पे आंसर, ये तो आपका अजमेर होगा, अजमेर राजस्थान होगा आपका, ठीक है इसका आंसर। और ये आंसर किसका? ये किसी और का आंसर हो गया। चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, इसका पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन आपका अजमेर राजस्थान में हुआ है। शायद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इनमें से किस राज्य में आपका विधान परिषद नहीं है? तो देखिए मुख्य रूप से विधान परिषद आपका आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में है। जबकि विधान परिषद ऑप्शन दिया गया था राजस्थान, तो देखिए राजस्थान में आपका विधान परिषद नहीं है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने राजस्थान लगाया होगा तो आपका प्रश्न सही है। ये पुष्कर मेला वाला याद रखिएगा, ये अजमेर राजस्थान का हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, पौधे का लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, तो 42वें संविधान संशोधन से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सिफारिश किसने दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सिफारिश दिया था। जोड़ा कितना गया था? 10, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा। अनुच्छेद 51A में इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है, और वो आर्टिकल 21A है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य? तो रूस से लिया गया था। 43 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, तो रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक में सबसे अधिक रागी का उत्पादन होता है। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल। तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था आपको कि ये बुक लॉन्च किए थे मिशन मोदी वाला, फडणवीस और ये मिलकर के किए थे। तो इनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार चित्रकला, शायद ये मधुबनी पेंटिंग से पूछा गया था, तो आप लोग एक बार ये पूरा प्रश्न कमेंट करके बताइएगा। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना है। और दूसरा भी याद रखिएगा, दूसरा कहाँ पे खोल दिया गया है? तो भागलपुर में, ठीक है। तो पहला पटना है और दूसरा भी याद रखना है भागलपुर, क्योंकि दोनों बिहार में है, तो महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये भी पूछ सकता है आपसे आने वाले एग्जाम्स में कि ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन कौन सही है उसमें, और स्टेटमेंट में भागलपुर और पटना दोनों हो, तो फिर दोनों आपका सही होगा। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार का राजधानी पटना कब बना? अब पूरा प्रश्न इनमें भी ये भी हो सकता है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, तो ये 1912 में हुआ था। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार का राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। देखिए राजकीय पशु भी पूछा गया था और राजकीय पुष्प, तो मैं भी हो सकता है कई लोग कहीं एक ही प्रश्न पूछा गया हो, या तो पुष्प वाला या पशु वाला। तो पशु को कोई लोग पुष्प बोल दिए हो, या पुष्प को कोई पशु बोलते हो, या मैं भी दोनों प्रश्न पूछा गया हो। तो मैंने दोनों का आंसर बता दिया है। आप प्रश्न एक बार याद कीजिएगा, जो होगा उसके अनुसार आपका आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा, जनसंख्या दिवस, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो एडम स्मिथ हैं। और ये देखिएगा,
ये प्रश्न में थोड़ा सा हमको लगता है कि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब आप लोग प्रश्न देखिएगा, ये सुदर्शन झील का निर्माण या आपका जीर्णोद्धार पूछा गया था, तो जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा आपका। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार का सबसे गर्म शहर तो गया जी है, और ठंडा भी यहीं पे सबसे अधिक पड़ता है। विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। बराबर की गुफा तो अशोक ने अजीबों को दान में दिए थे बराबर की गुफा को। वेदों की संख्या पूछा गया था, टोटल कितनी है, 4 है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक और है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद हो गया। 57 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग तो 61 नंबर अनुच्छेद में है आपका। सेबी के नए अध्यक्ष तो तुहिन कांत पांडे हैं। धर्म की स्वतंत्रता तो 25 से 28 अनुच्छेद में है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इसके बाद देखिएगा तो 61 नंबर 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया हैं। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, तो 18 से 14-15 में। ऑपरेशन कावेरी तो ये सूडान में फंसे भारतीयों के लिए निकालने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। 64 नंबर प्रश्न है, सोडियम किससे अभिक्रिया करती है, तो देखिए ऑक्सीजन से, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। इसका सिंबल Na होता है सोडियम का। 106वां संविधान संशोधन तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है। गया अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। संविधान की आत्मा किसे, तो अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। और 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्थानीय स्वशासन तो लॉर्ड रिपन ने इसको शुरू किया था। और 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 1 कूलम चार्ज में, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है, ये पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल तो संतोष गंगवार हैं। शुष्क खेती के उदाहरण कौन कौन है, तो कपास है, मूंगफली है। तो टोटल 72 प्रश्न है। अब इसमें भी कुछ प्रश्न हो सकता है कि डिफरेंट हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का शिफ्ट में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, कितना अटैम्प्ट किए थे, ताकि अन्य अभ्यर्थी भी कमेंट करेंगे तो एक पता चलेगा कि एवरेज कितने अभ्यर्थियों का स्कोर आ रहा है। तो बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे भी। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।